जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर मन ही मन जय गुरुदेव नाम का जाप करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और 8 बार करने के बाद में ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाहिगुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए, जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी बैठे हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक नाम रूप स्थान गाजे बाजे याद नहीं कर पाए। इसीलिए नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। बहुत से गांव के बूढ़े बुजुर्ग हैं, बगैर पढ़े लिखे लोग भी हैं, बच्चे बच्चियां भी हैं। आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन कर सको, इसीलिए इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरे न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद यो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने उस गोविंद को लखा दिया। इस संसार में हमारे 3 तरह के गुरु होते हैं। पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, जो हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, बचपन से हमारे अंदर संस्कार डालते हैं। ये माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक होते हैं, जो हमें स्कूलों में कॉलेजों में हमें जो भौतिक ज्ञान देते हैं, ये हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और तीसरे हमारे आध्यात्मिक गुरु होते, जो हमारी जीवात्मा को इस भवसागर से पार ले जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। और सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, अपने शिव नेत्र को खोलना, अपने तीसरे नेत्र को खोलना।
तो कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से प्रेमी ये गलती कर देते हैं कि ध्यान के समय अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे तो ये शरीर तुम्हारा थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने अपने घरों में पलथी मार करके और ढीले बदन से आराम से बैठ जाना। बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप रोज रोज अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब रोज रोज अभ्यास करोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में रुक जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उसके बारे में तरह तरह के विचार करने लग जाते हैं। रात को सोते समय भी हम कुछ न कुछ विचार करते ही रहते हैं। या तो हम भविष्य के बारे में सोचते हैं या हम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ध्यान के समय पर ना आपको भविष्य के बारे में सोचना है, ना आपको अपने अतीत के बारे में सोचना है। आपको वर्तमान में जीना है। वर्तमान में जीने का नाम ही ध्यान है। तो एक टक हो करके सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहना। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं। शून्य हो करके, शांत चित्त हो करके बस सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहो। जितना देर आपसे बन सके आप उस अंधेरे को लगातार देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा। और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है। वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए फिर क्या भूत, क्या भविष्य, क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, अरे आप अपने अपने घरों में बैठ करके और ध्यान लगा करके भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए।
उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा, शरीर को बिल्कुल हिलाना नहीं, सुन्न हो करके, शांत चित्त हो करके वो सामने उस अंधेरे को लगातार देखते रहे। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा, ये आपकी ये दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में रुकेगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ तारे जैसा बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ेगा, और जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि उस बिंदु पर टिका दोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि तुम्हारी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, ये नाच गाना, ढोल मजीरा, हारमोनियम, तबला, अरे इसका नाम भजन नहीं है। भजन कहते हो उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। तो कैसे भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहां रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो, तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही कहा गया कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके अंतर में गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करो। जैसे कहीं बड़ी दूर से आवाज आती है तो हम लोग ध्यान दे करके सुनते हैं, ठीक उसी तरह से ये कानों को बंद कर लेना, अंतर में गौर से उस आवाज को सुनने की कोशिश करना। जब आप कानों को बंद करके और गौर से आवाज को सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही, टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है। कर प्रेमी भाई बहनों, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते उसी में लीन हो जाना। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां देखो बजती हैं, ये टन 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 टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसी हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहां पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, शा आदा बा और दा।
उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। नाम लेत भव सिंध सुखाई, यही मीराबाई ने कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उसी घंटे संग की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी घंटे संग की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे संग की आवाज को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया। मुसलमान फकीरों ने इसे कलमा कहकर याद किया। हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे संग की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। जब आप उस आवाज को पकड़ लोगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी ये आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। दुनिया भर के जो गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग फूकेंगे, और सब के सब गजेड़ी हो गए। प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा। यही सच्चा सनातन विज्ञान है जो ऋषियों मुनियों ने समझाया, जो आदि अनादि काल से चला रहा, जिसको ये संसार भूल गया और बाहरी पाखंड में और कर्म कांडों में उलझ गया। तो आज सच्चे सनातन विज्ञान को समझने की जरूरत है। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहां के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं।
विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में वास करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर ये देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर ये टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहां पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता है। ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी है, इसी को 10वां द्वार कहते हैं। अरे आप लोग रोज चौपाई गाते हो कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। इसका अर्थ भी जरा समझने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर तुम्हारा मंगल भवन है। अरे तुम्हें अमंगलों से बचाने वाला, तुम्हें नरकों 84 से बचाने वाला ये पंच भौतिक शरीर ही तुम्हारा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी यानी कि तुम्हारी जीवात्मा बैठी है। और यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम्हारे पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े हैं। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो और पूजा करते करते आपका ये जीवन बीत गया, जिंदगी तुम्हारी बीत गई, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया भाई जिनकी हम पूजा कर रहे आखिर ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन है, ये कहां पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनके माँ बाप कौन हैं, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहां पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, लेकिन संक्षिप्त में हम आपको बता रहे कि किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी। रास्ते में कौन कौन से देश मिलेंगे, उस देश के कौन कौन से राजा मिलेंगे, तो जरा संक्षिप्त में आप समझ लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है।
पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। प्रेमी भाई बहनों, मान लो आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो, तो आप किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके और वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई न पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को पहले सुनेंगे। वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पर वो व्यक्ति आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस मानव मंदिर के अंदर, इस हरि मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा। जब ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज दे रहा। तो वो आवाज कब सुनाई पड़ेगी? जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से नीचे आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती हैं। इस लोक में असंख्यों जीवात्माएं रहती हैं। ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे और शिव जी का जब प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता है। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है। उसी को देवी दुर्गा का लोक कहा जाता है। वहां देवी दुर्गा विराजमान है। अरे आप लोग 9 दुर्गे की पूजा करते हो, व्रत या उपवास रखते हो। महात्माओं ने कहा था भाई 9 दुर्गे की पूजा तुम्हारी कब सफल मानी जाएगी? जब तुम 9 द्वारों से अपने ख्याल को समेट करके रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण यानी ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के लोक को पार करके जब तुम देवी दुर्गा का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में तुम्हारी 9 दुर्गे पूजा सफल मानी जाएगी। वहां देवी दुर्गा विराजमान है। देवी दुर्गा का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर सबसे पहला देश आपको मिलेगा, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी आपको मिलेगी, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। आप इस तरह से समझिए
जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाराबंकी आपका जिला है, इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों वो सहस दल कवल राजधानी है। राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं और ये आद्या महाशक्ति देवी दुर्गा ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। प्रेमी भाई बहनों वो अखंड ज्योति वहां पर जल रही। प्रेमी भाई बहनों हम लोग यहाँ पर देखो ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है। तेल बाती खत्म हो जाए ज्योति तुम्हारी बुझ जाएगी, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। अरे महात्माओं ने लिखा है उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितने भी अवतारी शक्तियां आई, भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा जाता है। देखो प्रेमी भाई बहनों, गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, जो कुछ उन्होंने देखा वो रामचरित्र मानस में लिख दिया। रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर जाकर देखा वो रामचरित्र मानस में लिख दिया। आप लोग ऊपर गए नहीं, आपने कुछ देखा नहीं, इसीलिए आप अर्थों को समझ नहीं पाते हो और अर्थ का अनर्थ कर देते। तो क्या लिखा गोस्वामी जी महाराज ने? देखिए गोस्वामी जी महाराज रामचरित्र मानस में लिखते हैं कि मुद्यो नैन त्रसत में भयो, पुन चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर की आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जाकर के क्या देख रहा हूं, उधर माज सुनंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताह लोक अनेका, रचना अधिक एक टीका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोक बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर। सोने के वहां पर महल बने जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे, अपनी दिव्य दृष्टि से उस अयोध्या नगरी को जब आप अपनी आंखों से देखोगे, अरे तुम देखते रह जाओगे, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसे उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत उसका प्रकाश है। उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने
अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। मीराबाई को जब वो दौलत मिल गई, मीराबाई ने अपना राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी कि मैं मिल जाए पाए पीऊ अपना, तब मेरे पैर बुझानी, मीरा सुरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब वो दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई, उन्होंने ऊपर चढ़ करके उस अयोध्या नगरी को देखा, भगवान राम के देश को देखा, तो कलम तोड़ करके लिख दिया। अरे चिल्लाने लगे, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे जो तुजारे रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे, जीता मर कर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है। बड़े बड़े पंडित पुरोहित, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी धर्माचार्य लोग वेदों का अध्ययन करते हैं। अरे वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा, ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखो उत लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ जन्माष्टमी मनाते हो,
ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब प्रेमी भाई बहनों 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण यानी 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब तुम कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंचे सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई मान सरोवर पैठ नहाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जैसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती है। प्रेमी भाई बहनों, पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली, ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में कर्मों की गंदगी पुण्य और पाप के बोझे जो आपने अपने ऊपर लाद रखे हैं वो जब साफ होंगे जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उस गंगा में स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमीय आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल की आवाज को पकड़ करके और चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो भंवर गुफा ते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहंग पुरुष है, मां नहीं है। हापे अंग की मात्रा सोहंग पुरुष। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। और वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पर पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाश हो। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया,
फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर भले तुम्हारा यहाँ बैठा लेकिन मन सारी दुनिया में भाग रहा। अब किसी को कोई बात याद आ गई तो मन आपस में बातचीत करने लगा। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, मन दुकान दफ्तर में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन खरबूजे में पानी लगा रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध तहां जाए। जैसे मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती है बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके बुरे खोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, उनके वचनों को सुनने नहीं देते। और जबरदस्ती अगर सत्संग में बैठा दिया जाए तो हम लोग सो जाते। ये सब हमारे मन की खुराफात है। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसे का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो, फूक फाक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजय दशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा और तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। अरे हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं और एक राम घट घट में लेटे। यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का सकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे। ये आंख कान को बंद कर लेना, अंतर में गौर से सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे पकड़ लेना, सुनते रहना, सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब लगातार कुछ दिनों तक सुनते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा, दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। और जब घंटे शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज घर बैठे भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चले आना। तो सुमरन, ध्यान और भजन 3 क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए,
अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात भोजन करते रहते, लेकिन कभी तुमने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, जिसकी शक्ति से तुम्हारा ये भारी भरकम शरीर चल रहा, तो कभी अपनी जीवात्मा को तुमने भोजन नहीं दिया। और इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी है, तुम्हें कोई घर परिवार नहीं छोड़ना। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये तुम्हारे अपने नहीं है, ये सिर्फ मन की खुराफात है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहां पर आकर के ना कोई